बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट्स, आपका टीचर फजल शहबाज खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने सेम पावर वर्ड्स के इंस्टेंट वोकैबुलरी डोजेस को लेकर। एंड दिस टाइम डोंट फॉरगेट इट इज़ माय पार्ट नंबर 2। एक बार फिर इसकी भी जो मिनट्स की क्वांटिटी होगी वो 30 मिनट्स के आसपास की ही होगी। एंड सो वी मूव ऑन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ वर्ड्स इसमें ऐड कर देना चाहूँगा of course, and this time I would like to add a few more words of A sections, और इसी में अगर मुझे मौका मिला तो इसी पार्ट के अंदर मैं B सेक्शन का भी और फिर आगे के सेक्शन का भी इंतखाब करूँगा। आई हैव चोजन, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, अ गुड नंबर ऑफ वर्ड्स। और पहले लेक्चर में थोड़ा वक्त इसलिए लगा क्योंकि हमें कुछ चीज़ें सुननी थी, समझनी थी, बट दिस टाइम वी हैव ऑलरेडी नोन दिस, so we can move on. Here I remove this to continue to the same parts or the portions. It's all entirely connected. और जब दो पार्ट्स हो जाएंगे ऑफ कोर्स तो हम समझ लेंगे कि कब करीब करीब हमारा 1 से 1.5 घंटे का जो पार्ट है वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। तो आइए खैर हम देखते हैं। So let's talk about number 7. I've got a good number of words, and in this list and from your past papers as well, I've got a word known as agile. The word is agile. Now that is again in the list. Oh, I have forgotten to stop removing the part. It is again a defining noun word, and this time again it is our none other but adjective. What does the word agile means here? Let me write this down. It means to be quick, or perhaps nimble. To be quick or to be nimble. Let's find out. Now let's make a sentence quite quickly. Let me talk about a general situation here. For example, after turning older, gradually. सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि सिचुएशन डेवलप करके बनाया जाए। हम तो बेवकूफ़ों की तरह बस अच्छा ये सेंटेंस बनाना है, लो जी ये लो, तो 4-5 वर्ड्स का एक नहायत छोटा सा जुमला, सिचुएशन ड्रॉ करें फिर सेंटेंस बनाएं। माशाल्लाह जैसे कि आप करते भी होंगे। आफ्टर टर्निंग ओल्डर ग्रेजुअली, a father may not be able to chase his agile and younger children. हर इंसान जाहिर है फौरन बूढ़ा नहीं होता, लेकिन एक पॉइंट पर जब वो मेरी उम्र में पहुंचता है, यानी 30 प्लस की एज जब उसकी हो जाती है, तो फिर वो ग्रेजुअली वो नहीं रहता जैसे कि वो स्टार्ट में रहता है। वो एक अलग बात है कि मर्द बहुत देर से बूढ़ा होता है, बट इट इज़ स्टिल कि वो बूढ़ा ज़रूर हो रहा होता है। तो एक बाप की बात हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता या रफ्ता रफ्ता बड़ी उम्र पे पहुंचते हुए एक बाप मुमकिना तौर पर इस काबिल नहीं हो पाता कि वो अपने छोटे बच्चों के जो बहुत ही तेज़ तरार हैं दौड़ने भागने में,
कि वो उनका पीछा कर सके, ठीक है ना। और मैनी सच सिचुएशंस कैन बी बिल्ट। इसको लिख लीजिएगा और इसको फिर हम मिटाएंगे और आगे बढ़ते हैं। दिस वाज नंबर 7 एंड एज वी मूव ऑन टू अ फ्यू मोर वर्ड्स, ए सेक्शन मुकम्मल करना है, बी सेक्शन की तरफ जाना है। और एक बार देख ले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लिखा नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे। So the word is, the next time the word that you can see here is again a different word. अरे यार चलें खैर। फिर एडजेक्टिव मिटा दिया, हालांकि वर्ड में एडजेक्टिव ही देना चाह रहा हूँ। दिस टाइम इट इज आवर वर्ड नंबर 8 in the process and the word is, ये भी शायद आपने सुना हो, the word this time is aloof। aloof का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर रहने वाला, reserved, distant, मीनिंग तो बता दी है, लेकिन ये एक बंदे के लिए ही होता है। तो again this time it is again, मिटा दिया गलती से, it's again an adjective। And of course the meaning of the word, as you've already heard, is being distant, दूर दूर रहने वाला, दूर रहने वाला, और being reserved, अलग थलग रहने वालों में से, ठीक है ना। मसलन इस पे एक जुमला हो सकता है, आसान सा बना लेते हैं। पहली बार लेट मी टेक एन इजी नोट ऑफ अ सेंटेंस। वन ऑफ माई क्लोज मेट्स, जब हम कहते हैं ना, हम मेरे दोस्तों में से एक है, मेरे साथियों में से एक है, मेरे लोगों में से एक है, मेरे बहन भाइयों में से एक है, तो वॉट एवर यू से इन प्लूरल और उनमें से एक की बात की जाए, ग्रामेटिकल एरर भी सही करें यहाँ पर, तो हम ये कहते हैं ना, हमारी आदत है, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड सिंगुलर, वन ऑफ माई क्लोज फैमिली मेंबर। अरे यार आप वन तो लिख रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको प्लूरल सिंगुलर को लिखने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर आपको प्लूरल ही लिखना है। गलती क्या होती है, यहाँ पे एस नहीं लगता, लगाएं। वन ऑफ माई क्लोज मेट्स, ये सही है। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, वन ऑफ माई क्लोज फैमिली मेंबर्स। अब आप आगे जो लिखोगे वो वन को देख के ही लिखोगे, इसे देख के आप प्लूरल का एग्रीमेंट नहीं बनाओगे। मसलन आप आर नहीं लिखोगे यहाँ पर बिकॉज ऑफ मेट्स, आप स्टिल इज लिखोगे या हर वो वर्ब लिखोगे जो एक को शो करेगा बिकॉज ऑफ दिस जेन्युइन नाउन। वन ऑफ माई क्लोज मेट्स, अब चलो नाम ही लिख रहा हूं मैं यहां पर, अली remains pretty aloof। काफी है। मेरे साथियों में से एक है अली जो काफी, प्रिटी का मतलब खूबसूरत नहीं है, प्रिटी यानी वेरी, बहुत, वो बहुत अलग थलग रहना पसंद करता है और रहता भी है, ठीक है ना। इसको भी लिख लें एज यू मूव ऑन टू द न्यू वर्ड एंड मूविंग ऑन टू डू इट फास्ट। And of course we do have a lot of verbs and words coming in. A common word of first year English perhaps, and let me give this time a word that is probably quite well known और बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड इंग्लिश के लिए भी, और हमने इसे फर्स्ट ईयर में भी सुना है, सेकेंड ईयर में भी सुना है। सेकेंड ईयर में प्रेजेंट और जेंडर के अंदर से हमें कितने वर्ड्स मिलते हैं, तो ऐसे ही एक वर्ड है टू बी योर वर्ड नंबर 9 दिस टाइम, एंड इट इज एमोरस। कुछ बच्चों ने तो मुझसे काफ़ी अच्छे से ये वर्ड याद कर रखा है इन सेकेंड ईयर। तो एमोरस का मतलब क्या है ये जानने से पहले, व्हाट एमोरस रियली इज, फिर मिटा दिया, इट्स गेटिंग इन अ रेगुलेशन एट द मोमेंट। एक बार फिर ये हमारा, चलो दोबारा लिख रहा हूँ तो याद भी रहता है।
Again it is our adjective. And of course I've forgotten to remove these things. Should I have removed this? But here I've done it. This time the word amorous means having strong love, शदीद मोहब्बत का रखना, और जिसे एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो हम इवन कह सकते हैं रोमांटिक। ठीक है जी। चलें, मसलन एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, थोड़ा हटके ही है, बड़ों के लिए है, बच्चे ना देखें, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा सा जुमला होगा। द सेंटेंस इज जो भी लिखूंगा सच लिखूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं लिखूंगा। मोस्ट ऑफ अस लव। अब आप देखें, एक चीज और, ग्रामर भी सीख रहे थे ना, एक चीज सीख लें। मोस्ट को यहां पर सिंगुलर नहीं प्लूरल के लिए कोट किया जा रहा है। मैं स्टिल अस को नहीं देख रहा, मैं मोस्ट को देख रहा हूं, तो ये प्लूरल है। जैसे वन वहां एक था, इसलिए मैंने आगे सिंगुलर का वर्ब लिया। ये प्लूरल है, इसलिए मैं यहां पर एस और एस नहीं लगाऊंगा, मैं लव लिखूंगा, लव्स नहीं लिखूंगा। मोस्ट ऑफ अस लव दी amorous movies the most। हम में से बहुत से, बताते नहीं हैं लेकिन फिर भी, हम में से बहुत से लोग रोमांटिक फिल्मोग्राफी यानी मूवीज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एनी अदर सेंटेंसेस कैन बी मेड लाइक दैट। प्रिजन ऑफ ज़ेंडा से बनाया जा सकता है, जब रूडोल्फ रैसेंडल अटैक किए जाने के बाद, जो कि उसके धोखे में उसके एक साथी को अटैक कर दिया गया था एट नाइट, तो वो बाहर चेयर पे बैठा हुआ गाने सुन रहा था, amorous सॉन्ग इन अ मेलो वॉइस। हाउएवर ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। लेट्स रिमूव, शैल वी। नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। And we do have a good number of words to follow, and इजाज़त दीजिएगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ। एक कॉमन सा वर्ड है, और इस बार जाहिर है कि वॉइस स्पीच भी चेंज है, तो मैं मिटा ही देता हूँ। यूज़ बहुत हुआ है आपके पास पेपर्स में, बहुत पुराने ईयर्स में ज़्यादा यूज़ हुआ है, करंटली बहुत कम, लेकिन कभी कभी ज़रूर। और वर्ड है, टू बी योर वर्ड नंबर 10, दिस इज़ एंथोलॉजी। ठीक है ना। अब एंथोलॉजी देखा जाए तो एक नाउन है, अपनी एंडिंग से ही पता चल रहा है, विच इज़ वाई आई हैव रिमूव्ड दैट द पार्ट ऑफ स्पीच। और अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो एंथोलॉजी एक इल्म को कहा जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं a selected piece of songs or perhaps writings। अच्छा, हम इसको फॉलो करते रहें और इसमें मज़ीद एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लेते हैं। हम में से बहुत से लोग सॉन्ग्स सुनना भी पसंद करते हैं, हमद और नात सुनना भी पसंद करते हैं। मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। ए वेटरन
अच्छा, वेटरन कहा जाता है एक्सपर्ट को, ये भी एक नया वर्ड आ गया आपके लिए। ए वेटरन नाथवा A veteran Nathwa, Mr. Waheed Zafar Kasmi has a unique anthology of Naths which has still received the most, प्रीवियस वर्ड्स में से एक ले लेता हूं, accolades। ठीक है, अब ऐसी एग्जाम्पल में किसी और शख्सियत पर भी लिख सकता था और जाहिर है कि मैं उस पर किसी और का भी नाम लिख सकता था, बट आई हैव चोजन अ वेटरन नाथवा हु इज़ नन अदर बट वहीद ज़फ़र कासमी। कितने लोग तो उनकी एट्रीब्यूट्स को आज तक फॉलो करते हैं। तो उनकी बहुत सारी कलेक्शंस हैं, बहुत सारी नातें हैं, लेकिन उनकी कुछ नातों की जो यूनिक एंथोलॉजी है, कुछ यूनिक जो उनकी कलेक्शन है, उसे आज भी बहुत चाहा, सुना और बहुत ज़्यादा लबों पर देखा जा सकता है। एनी सेंटेंस कैन ऑल्सो बी डन परहैप्स लाइक दिस। तो जहन में आए तो मुझे ज़रूर ऐसे सेंटेंस बताइएगा, इसे लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं बिल्कुल आगे, और इट्स टाइम नाउ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर फॉर अ न्यू सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ कोर्स, एंड दिस टाइम आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बी सेक्शन। चलें जी, बी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली 10 वर्ड्स आपको ए के दिए, कोशिश इतनी है कि 10 वर्ड्स आपको बी के दूं, और ये 10-10 वर्ड्स का जो एक सेक्शन है वो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में वर्ड्स के लिए आपको देते रहेंगे। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। बी का सेक्शन है लेकिन हम जो वर्ड की टैली यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एक्चुअल नंबर को लेकर। तो अब जो वर्ड आपको दिख रहा है वो होगा आपका वर्ड नंबर 11। ठीक है जी, आइए फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट वर्ड नंबर 11। द वर्ड इज फ्रॉम द बी सेक्शन। नाउ द बी सेक्शन हैज स्टार्टेड। ऐसे दिल चाह रहा है, ए वर्ड्स हो चुके हैं। नाउ दिस टाइम दे आर बी वर्ड्स। पहले मैंने ए वर्ड्स की हेडिंग डाली नहीं, तो आप समझ जाइएगा खुद से ही। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आगे मैं इस पे ही एडिटिंग करता रहूँ। इस बार आप बी वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं। चले खैर, सो द वर्ड इज बी गुएल। अच्छा, 1 मिनट के लिए हिंट तो नहीं दूंगा, आपसे पूछ रहा हूं और कुछ सेकंड्स आपको देता हूं, मुझे बताइएगा विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज दिस वर्ड एट दिस मोमेंट। देखते हैं कि आपका जहन कितना चल रहा है इस वक्त। चलिए जल्दी बताएंगे। ऑफ कोर्स जो एंड हमें सजेस्ट कर रहा है वो बहुत क्लोज है किसी भी वर्ड को फौरन आइडेंटिफाई कर लेने के लिए, विच इज नन अदर बट वर्ब। मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है
टू डिसीव और ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना। एक होता है गद्दारी करना, मैं गद्दारी करने की बात नहीं कर रहा। एक होता है अनजाने में धोखा दे देना या जानबूझकर फॉर अ सर्टेन एक्ट किसी को ट्रिक करना। तो गद्दारी इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो इसमें शामिल मिक्स ना किया जाए। तो ट्रिक करना, किसी को धोखा देना इज मेंट बाय बिगुइल्ड। एक बड़ा कॉमन सेंटेंस बहुत मशहूर है, प्रोवर्बियली बहुत सी किताबों में भी लिखा होता है और कुछ इस तरीके से है, जो हमारे साथ हुआ है, जिसकी वजह से हम आज जन्नत में नहीं, हम इस दुनिया में इम्तिहानात को देख रहे हैं और उससे गुजर भी रहे हैं। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। A sentence can be, which is a well-known sentence, the devil beguiled Eve and Adam only to be sent down to the earth. One of the common happenings that even Muslims and both Muslims and non-Muslims believe in. शैतान ने हव्वा और आदम को चकमे में डाला, धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ उन्हें दुनिया में भेजे जाने के लिए, या शायद उसे पता भी नहीं होगा कि ये सज़ा होगी, लेकिन उनको सज़ा दिलवाने के लिए। ठीक है ना। जस्ट राइट दिस सेंटेंस डाउन एज वेल एंड एज वी मूव ऑन फास्ट एंड टू द सेक्शन ऑफ बी एट दिस टाइम। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड जहन में आ गया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे मिटाऊं और आगे बढ़ूं। शुरू के दो लेटर्स भी सेम है, इसलिए मैं उसे भी लिखा रहने देता हूं। सो टू मूव ऑन फास्ट, so this time it is word number 12 and the word is behemoth. Now the word is behemoth. गौर से देखिएगा। ओ आई बेग योर पार्डन, माउथ लिख दिया। The word is behemoth। ये मैं खुद बता दूं, जानना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको खुद लिख देता हूँ। which part of the speech is this? This actually is noun, or should I say a proper noun at the same time. So behemoth जो है वो एक ऐसे proper noun को कहा जाता है कि जो अनयूजुअल साइज का हो, या जिसकी क्रिएशन अनयूजुअल नज़र आए। फॉर एग्जांपल किसी बड़े से जानवर को देख के अक्सर हम उसे behemoth कह सकते हैं या behemoths कह सकते हैं, उन ऐसे तादाद के जानवरों को देखकर। एंड द प्रोबेबल मीनिंग ऑफ दिस कुड वेल बी a large creature, or perhaps एक और वर्ड मुझे लिखना चाहिए, इसकी सिनोनिम बन जाएगी, और जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं, a large creature, something of tremendous power or power. Now that is what is meant by this. आप इसको समझने के लिए इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ज़ाहिर सेंटेंस बना के इसको भी ट्राई करते हैं।
The behemoths were rolled, एक जुमला जैसे शेप इसका मैं किसी और जानवरों से निकाल के यूज़ कर रहा हूँ, using two tractors। ठीक है, सो एक बड़ी सी चीज़ या बहुत सारी बड़ी सी चीज़ को जो है वो दो ट्रैक्टर्स की मदद से रोल कर दिया गया, पीस दिया गया। ठीक है ना, तो इट कैन बी टेकन इनटू एनी अदर वेज और एनी अदर शेप। जानवरों को देखकर भी बीहेमथ्स कहा जा सकता है, बड़े बड़े जानवर हैं। यहाँ पर मैकेनिकल एलिमेंट्स वाली चीज़ों को भी जो है वो बीहेमथ्स कहा जा सकता है। और वैसे बीहेमथ्स यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी किस्म में जो ज़मीन पर जैसे हम बात हो रही है ट्रैक्टर की, मैं एक जुमला जो मैंने सोच के बनाया वो बता रहा हूँ आपको। वो इस तरह से कि ज़मीन पर बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हैं, यानी इन अ सेंस के सुंडियाँ और कपास जैसे होते हैं, तो उनको बड़े बड़े दो ट्रैक्टर्स के ज़रिए से, ट्रैक्टर्स की मदद से उस बड़ी सी ज़मीन को, दैट बीहेमथ वाज रोल्ड। छोटे सी ज़मीन के टुकड़े को भी बीहेमथ नहीं कह सकते, बड़े से ज़मीन के टुकड़े को, बड़ी सी क्रिएशन को जो बहुत ताकतवर हो, बहुत वाइड स्प्रेड हो, उन्हें बीहेमथ्स कहा जा सकता है, वन वे और दी अदर। ठीक है, इसे भी लिख लें, मैं इसे मिटा दूँ। And let's talk about another word. One of the most common words again. This time it is not noun. This is going to be word number 13 दिस टाइम। अच्छा, मैं एक नज़र ये भी देख लूँ कि आपका टाइम कितना मैंने कंज्यूम कर लिया है। जी हाँ, टाइम इतना ही है कि मैं 2 और वर्ड्स लिख सकूँ। 7 वर्ड्स ईच का हमारा सेक्शन बन रहा है, क्योंकि हमें समझना भी है। सो द वर्ड 13th इज beseech। हो सकता है कि ये वर्ड आपने पहले सुना हो, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते। तो beseech जो है वो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसे हम नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन मेजरली ये एक ऐसा वर्ड है जिसे ज़्यादातर वर्ब की शक्ल में इस्तेमाल में ले लिया जाता है, ठीक है ना। अब इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, आइए इसको देखते हैं। ज़्यादातर लाइक आई सेड वर्ब की शक्ल में लिया जाता है, तो इसकी मीनिंग भी मैं वर्ब किसी सेंस में ही लिखूंगा। द मीनिंग प्रोबेबली वुड बी टू बेग, टू क्राई, इल्तिजा करना, भीख मांगना, और इवन कैन बी सेड टू प्लीड, गिड़गिड़ाना, इम्प्लोर, मिन्नतें करना। तो ये सारी इसकी मीनिंग हो सकती है, मिन्नत करना, गिड़गिड़ाना, रोना, इल्तिजा करना। वर्ब की सूरत में लिया जाए तो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा वर्ब है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी चेक करिएगा। सेकंड फॉर्म 2 तरह की बनती है इसकी। अहमद, अब मैं देखिए सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं, बिसॉट, बिसीच, बिसॉट, बिसॉट, या बिसीच, बिसीच्ड, बिसीच्ड, दोनों सही है। बिसीच्ड कम यूज होता है, बिसॉट ज्यादा यूज होता है। अहमद बिसॉट हिज फादर to let him trip abroad with his close mates। अहमद ने मिन्नतें की अपने वालिद से कि वो उसे
बैरून मुल्क अपने साथियों के साथ घूमने की इजाज़त दे दें, ठीक है ना। लास्ट वर्ड भी लिखना चाहूँगा, इसके बाद ये वाला लेक्चर भी मैं यहीं पे रोकूंगा। एक वर्ड और इसमें ऐड कर लेता हूँ, ज़रा जल्दी करेंगे। Here I remove this to be word number 14। ज़ाहिर है पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज है तो ये सब मिटा रहा हूँ, फिर पार्ट 2 हमारा ख़त्म होगा। The word is फर्स्ट ईयर में भी ये वर्ड पढ़ा आपने। The word is boisterous। और से देखिएगा, boisterous, एंड एंडिंग से ही पता चल रहा है कि ये हमारा एडजेक्टिव है। और अगर इसकी मीनिंग देखी जाए तो इसकी मीनिंग होगी टू हैव एक्सट्रीम एनर्जी। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस या जो एक्टिव लोग होते हैं उनमें बॉइस्टरस एटीट्यूड देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिव भी। बच्चे शोर करें फुल ऑफ एनर्जी तो बॉइस्टरस एटीट्यूड, कोई काम करे फुल ऑफ एनर्जी तो बॉइस्टरस एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अ सेंटेंस कैन बी in a party last week or last weekend we simply could not, अब ये could past का है, control the boisterous acts of children। ऐसे और भी बहुत से जुमले बन सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर एक लेक्चर आपका मुकम्मल हुआ। पार्ट 3 को लेकर अगले लेक्चर में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने टीचर फजल शहबाज खान को इजाज़त दीजिएगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर इन पार्ट नंबर 3। इट्स गुड बाय।